Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य की एक्सरसाइज नंबर 2। ध्यान दीजिए, जब आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। पहला काम होता है सेंटेंस को पहचानना। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिया हुआ है वो सेंटेंस कौन सा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन 5 होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। इन सब को पहचानने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका अलग, कंजक्शन लगाने का फर्क। कंजक्शन कैसे लगाएंगे, कंजक्शन लगाने का तरीका सब में अलग अलग होगा और प्रोनाउन और वर्ब बदलने का नियम एक जैसा रहता है। अब हम सेंटेंस से शुरू करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच में अभ्यास दिया हुआ है और आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और ध्यान रखो, इनमें प्रश्न पूछा गया है, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये वाक्य इंटरोगेटिव है। पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू सेड, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, द मैनेजर सेड टू आएगा द क्लर्क। तो सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क्ड में। सेड किसमें बदलेगा, आस्क्ड में। कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन लगेगा। देखो, दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक साधारण प्रश्नवाचक और एक WH वाले प्रश्नवाचक, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है, उसमें क्या आता है, वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव और मॉडल, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्या। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम आज घर पर हो। तो ये जो क्या शब्द है ये इन्हीं से बनता है। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। इससे शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें कंजक्शन इफ लगेगा, करेक्ट। और जो WH से शुरू होंगे, व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। अगर WH से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो वहां पर कंजक्शन नहीं लगेगा, कंजक्शन इफ नहीं लगेगा। फिर यही WH वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। चलिए आइए, द टीचर सेड टू मी, तो क्या बनेगा, आर यू राइटिंग द आंसर, क्या आप उत्तर लिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर आएगा हाँ में, ना में। तो आर है, देखिए ये क्या है, क्या क्या कहेंगे इसको, साधारण प्रश्नवाचक, इसमें कंजक्शन लगेगा। और सेड टू किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड मी, और कंडीशन क्या लगेगा इसमें, इफ। क्यों लगा, क्योंकि इफ में आर है। अब आर का कोई मतलब नहीं आप सब्जेक्ट में आओ यू में, क्योंकि वाक्य असर्टिव बनेगा। पहला शब्द वाला नियम यही होता है कि वाक्य अब प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। अब किस ऑर्डर में आ जाएगा ये, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर में आएगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू। यू किसमें चेंज होगा, प्रोनाउन। देखो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होता है सुनने वाले के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये मी है, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, इफ आई। मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई, क्योंकि केस इसका रहता है, ये नॉमिनेटिव केस में है तो मी बना है आई से। अब आर राइटिंग का पास्ट करना पड़ेगा आपको, आई के साथ क्या आता है, वर्ड। इफ आई वर राइटिंग द आंसर। Number 2, the manager said to the clerk, did you come late today?
मैनेजर ने क्लर्क से पूछा या क्लर्क से कहा, क्या तुम आज देर से आए थे? तो डिड, डू, डज, डिड ये भी सहायक क्रिया है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो साधारण प्रश्नवाचक हुआ, तो इसलिए यहां पर भी इफ लगेगा। तो क्या कहोगे? द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क। और इफ लगेगा। इफ क्या हो जाएगा? इफ यू कहा, फिर देखो सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये सब्जेक्ट को लिखिए आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसके अनुसार बदलेगा? सुनने वाले के अनुसार। मैनेजर बोलने वाला, क्लर्क सुनने वाला, ये इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लर्क के अनुसार। क्लर्क के लिए हम क्या कहेंगे? ही। इफ ही या सी, महिला भी हो सकती है, तो सी या ही, दोनों में से एक चीज हो गए। इफ ही डिड कम का क्या हो जाता है? इसका हैड हो जाता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाती है। इफ ही हैड कम लेट टुडे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। द मैन सेड टू मी, डू यू नो माई एड्रेस? आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरा पता जानते हो? फिर क्या से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो साधारण प्रश्नवाचक हो गया, ये डू है। तो क्या करोगे? द मैन आस्क्ड, द मैन आस्क्ड मी, द मैन आस्क्ड मी, आदमी ने मुझसे पूछा। द मैन आस्क्ड मी, और डू है यहां साधारण प्रश्नवाचक है, तो इफ लगेगा। अब देखो यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। सुनने वाला कौन है? मी। तो इसका नॉमिनेटिव केस है, इसका केस भी मी का क्या होगा? किससे बना है? मी, आई से, तो आई बन जाएगा। इफ आई। अब भर्ब लाओ, डू नो का मतलब नो ही होता है, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अब इसकी सेकंड फॉर्म आएगी इफ आई न्यू, के एन ई डब्ल्यू, इफ आई न्यू माई एड्रेस। माई एड्रेस किसने कहा? मैन ने कहा, बोलने वाला, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा द मैन के अनुसार। इफ आई नो, माई का क्या हो जाएगा? हिज एड्रेस। इफ आई नो हिज एड्रेस। नंबर 4 क्या बनेगा? नंबर 4 बोलो। नंबर 4 में क्या दिया है? नंबर 4 में दिया है द क्लर्क सेड टू द बॉय, क्लर्क ने लड़के से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर नॉट दीज बुक्स योर्स? क्या ये किताबें आपकी नहीं है? फिर से देखो क्या आर आया है, ए आर एन ओ टी, आर नॉट को शॉर्ट में लिखा है ए आर एन कॉमा टी। तो क्या कहोगे? द क्लर्क आस्क्ड हो जाएगा। द क्लर्क आस्क्ड द बॉय। अब यहां आर आया है, इजम आर, जो भी कहो, तो क्या लगेगा? कंजक्शन इफ, साधारण प्रश्नवाचक है ना, तो इफ लगेगा। अब आएगा सबसे बढ़िया क्या? सब्जेक्ट, दीज बुक्स। तो क्या कहोगे? दीज बुक्स का दीज बुक्स ही रहेगा, यहां पर कोई आदमी तो है नहीं, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो है नहीं, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो दीज बुक्स का क्या हो जाएगा? दोज बुक्स। इफ दोज बुक्स, इफ दोज बुक्स, दीज का दोज कर दो। अब वर्ब लाओ, इज एम आर का क्या हो जाएगा? वर्ड वेयर, और नॉट लगा दो। इफ दोज बुक्स, वेयर आएगा प्लूरल के लिए, वेयर, वेरेंट। योर्स का तुम्हारी, अब आएगा यहां पर पर्सनल प्रोनाउन आ गया, यू, योर, यू, योर्स, द बॉय। सुनने वाला कौन है? द बॉय। ये किताब तुम्हारी नहीं है, लड़के से पूछा ना, तो द बॉय का मतलब हुआ ही का यूएस जो है पॉजिटिव है, ही का क्या हो जाएगा? हिज। इफ दीज बुक्स वेरेंट हिज, वेरेंट हिज। यस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा,
डू यू नॉट टेक दिस मेडिसिन डेली, क्या तुम इस दवा को रोज ले लेते हो? तो क्या कहोगे, क्या है, डू, डू डज डिड साधारण प्रश्नवाचक है तो इफ लगेगा कंजक्शन। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, क्या कहोगे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। इफ, अब सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सुनने वाले के अनुसार। कौन है सुनने वाला, द पेशेंट। तो इसका नंबर क्या हुआ ना, इसका इसके लिए प्रोनाउन क्या लाओगे, ही। इफ ही और डू नॉट टेक का क्या हो जाएगा, डिड नॉट टेक। इफ यू डिड नॉट टेक दिस मेडिसिन का हो जाएगा दैट मेडिसिन। इफ यू डिड नॉट टेक दैट मेडिसिन, दैट मेडिसिन डेली, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यस, 6 क्या है, 6 में माई फ्रेंड सेड व्हेन विल यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरे मित्र ने पूछा या मेरे मित्र ने कहा तुम मॉर्निंग वॉक कब जाते हो। अब यहां पर व्हेन आ गया, ध्यान रखो, व्हेन आ गया, कब, क्या, क्यों, कब, कहा, कैसे, जैसे कि WH वर्ड, व्हेन, व्हाट, व्हिच, व्हाई, वेयर, ये व्हेन आ गया। अब कंजक्शन इफ नहीं लगेगा, अब कंजक्शन इफ नहीं लगेगा, ये व्हेन क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। तो क्या कहोगे, माई फ्रेंड आस्क्ड, माई फ्रेंड क्या कहोगे, आस्क्ड। इफ नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, वन। WH वर्ड जो है ये किसका काम करेगा, कंजक्शन का। लो वन लिख दिया मैंने, कंजक्शन हो गया ये। अब सब्जेक्ट आता है, यू। यू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सुनने वाले के अनुसार। मेरे दोस्त ने कहा, किससे कहा होगा, मुझसे ही तो कहा होगा, जब दोस्त मेरा है तो क्या कहेंगे, मी मान लो, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। वन आई विल गो का क्या हो जाएगा, वुड गो। वन आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ये थे आज इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आपने क्या किया, सेट को आस्क्ड में बदला। अगर साधारण प्रश्नवाचक है तो इफ लगाया कंजक्शन, अगर WH से शुरू हो रहा है तो इफ कंजक्शन नहीं आएगा, WH वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। फिर वाक्य को एसवीओ में बदलते हैं, यानी असर्टिव में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ा नियम यही है कि वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहता है, वाक्य असर्टिव बन जाता है। तो सब्जेक्ट को चेंज करो, पहले सब्जेक्ट को पकड़ो। तो इसके साथ ही ये वीडियो आज समाप्त होता है।